चलिए, कल आपको फिजिक्स में बताए थे आपका कार्य ऊर्जा शक्ति खत्म हो गया था, ठीक है? ठीक है ना? चलिए, अब आइए अगला चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण, ठीक है? गुरुत्वाकर्षण, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या जी? ग्रेविटेशन। देखिए, अब आइए गुरुत्वाकर्षण समझने के लिए पहले कहते हैं, अच्छा गुरुत्वाकर्षण होता क्या है? पहले गुरुत्वाकर्षण समझने से पहले याद रखिए गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? पृथ्वी, कौन जी? पृथ्वी जिस आकर्षण बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है उसी को क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। यानी कि ये एक क्या है? गुरुत्वाकर्षण एक बल है। आप बताइए ये कैसा बल है? तो याद रखिएगा ये कैसा बल है जी? कमजोर बल है। क्या आपको लगता है कि बहुत जोर से खींच लिया चुंबक की तरह? लगता है क्या? नहीं ना। तो ये कैसा बल है याद रखिएगा? कमजोर बल। और इसकी दूरी क्या होती है? इसकी क्षमता, इसकी क्षमता, क्षमता दूरी क्या होती है? अधिकतम। जितना भी बल है उस सब में से अधिकतम क्षमता वाला बल कौन सा है? आपका गुरुत्वाकर्षण बल। कहने का मतलब कि दूर तक के किसी वस्तु को भी अपनी ओर क्या करेगा? खींच लेगा। और ऐसा दुनिया में कोई बल नहीं है जो गुरुत्वाकर्षण बल के रेंज जितना खींच सके, है क्या? चुंबक है, चुंबकीय बल क्या है? नजदीक से खींचेगा। बिजली वाला बल भी क्या लगता है? नजदीक से खींचता है ना? तो सारा बल आपको क्या है? नजदीक चाहिए। लेकिन आपको गुरुत्वाकर्षण बल करे देखते बहुत दूर में भी रहिएगा, बहुत दूर में रहता है उसको भी पृथ्वी अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित कर लेता है, ठीक है? तो वही आपका क्या हो गया? गुरुत्वाकर्षण बल। अब ये उसके बाद है गुरुत्वाकर्षण का नियम। अच्छे से समझिएगा। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको फिर इलेक्ट्रिसिटी में समझ में आएगा, ठीक है? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है, पूछेगा गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था आपका? बोलिए। न्यूटन। किसने दिया था? न्यूटन ने, ठीक है? अब आपको पता है ना कि वही वाला कहानी आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि जब पेड़ के नीचे बैठा हुआ था न्यूटन, अचानक क्या हुआ? एक सेब गिरा। तो उन्होंने सोचा आखिर ऐसा क्या हुआ कि सेब नीचे ही गिरा? देखिए, सेब रोज गिर रहा था, पहली बार थोड़ी सेब गिरा था क्या? नहीं ना। तो सेब रोज गिर रहा था, लेकिन उस दिन पहली बार नोटिस किया गया था कि आखिर जो सेब गिर रहा है वो नीचे ही क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं चला गया, ठीक है? तो इसी को देखे तो उन्होंने बोला नहीं, हो ना हो एक कोई बल काम कर रहा है। वो बल कौन सा है जी? गुरुत्वाकर्षण बल। अब इन्होंने क्या कहा? गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है? देखिए, एक वस्तु ये है, एक वस्तु क्या है? ये, ठीक है? इसका द्रव्यमान मान लेते हैं हम क्या है? m1। और इसका द्रव्यमान क्या है आपका? m2। अच्छे से समझिएगा ये चीजें। और ये दोनों के बीच में कुछ दूरी है ना, इस दूरी को मान लिए क्या चीज? r। दूरी को कैसे मान लिए? r। तो एक पहला वस्तु का द्रव्यमान m1, दूसरा वस्तु का m2, और दूसरा और इसके दोनों के बीच की दूरी क्या है? r। तो इन्होंने क्या कहा? गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, तो बल को किससे सूचित करते हैं? पहले F से। बल को किससे? F से। इन्होंने कहा कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण लगेगा या तो क्या लगेगा? प्रतिकर्षण। दोनों को सूचित किससे करते हैं? F से। तो आकर्षण बल वो दोनों वस्तु के द्रव्यमान, दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होता है। ये समानुपाती का चिन्ह, इस दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या का चिन्ह रहता है? गुणा का। क्लियर? तो क्या कह रहे हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम? दो वस्तुओं के बीच लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है? दो वस्तु के बीच, दो वस्तु के बीच लगने वाला
आकर्षण बल दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल का क्या होता है? समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है नियम। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? तो दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल का क्या है? समानुपाती। और उनके बीच की दूरी क्या है जी? r। बीच की दूरी r, उसके वर्ग, उसके क्या है जी? बीच की दूरी के वर्ग। तो वर्ग में क्या हुआ? r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब बताया गया था। बटे में क्या होता है जी? एक के नीचे में व्युत्क्रमानुपाती का मतलब एक के नीचे। और चिन्ह क्या होता है जी? समानुपाती। तो दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल का क्या हो गया? समानुपाती। और उनके बीच की दूरी के वर्ग का क्या हो गया? व्युत्क्रमानुपाती। LHS बराबर है कि नहीं है? इधर भी LHS में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? बराबर। इधर भी F तो इधर भी F, तो ये दोनों भी हमारा बराबर हो जाएगा कि नहीं? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि F समानुपाती M1 M2। अब बटे में हम क्या लिख सकते हैं? R स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते? M1 M2 बटे R स्क्वायर। आप बताइएगा, अब ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक हम लेते हैं कांस्टेंट। क्या लेते हैं जी? कांस्टेंट। तो अगर समानुपाती का चिन्ह हटाए तो एक कांस्टेंट के रूप में क्या लेते हैं? कैपिटल G। और यहाँ पे क्या हो गया? M1 M2 अब बटे में क्या जी? R स्क्वायर। यही आपका हो गया क्या जी? गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला। और आपका यहाँ पे G क्या है आपका जी? तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है जी? पूरा यूनिवर्स। सार्वत्रिक का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट G है तो कैपिटल G। आप बताइए, ये तो आपका निकल गया F बराबर क्या निकला? बोलिए F बराबर G M1 M2 बटे R स्क्वायर। आप बताइए, इसका अगर हम लिखेंगे, हम G का मान निकालना है, तो बताइए G बराबर क्या हो जाएगा? बताइए तो। यहाँ R स्क्वायर भागा में इधर चल जाएगा तो क्या चीज में? गुना में। अरे इधर भागा में इधर चल जाएगा तो क्या में? गुना। तो क्या हो गया? F R स्क्वायर। ठीक। अब बटे इधर गुना में है तो इधर चला जाएगा तो भागा में। इधर गुना में तो चला जाएगा किसमें? भाग। और इधर भागा में था तो क्या में? गुना में। इधर गुना में तो इधर चल जाएगा तो भागा में। तो क्या हो जाएगा? M1 M2। तो G बराबर क्या हो गया? F R स्क्वायर M1 into M2। M1 into M2। अब आइए, अगर G का मात्रक पूछे, किसका मात्रक? G का मात्रक। आप बताइए, बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रा न्यूटन। दूरी का मात्रा मीटर। दूरी का मात्रा दूरी ना है दोनों के बीच में, तो दूरी का मात्रा क्या हो गया? मीटर। तो मीटर पे क्या है? स्क्वायर। तो क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बटे में आपका क्या है जी? द्रव्यमान का मात्रा केजी। द्रव्यमान का मात्रा केजी। और दूसरा भी द्रव्यमान का मात्रा एगो इसका केजी, एगो इसका केजी। तो केजी गुना केजी क्या हो गया? केजी स्क्वायर। तो इसका मात्रा क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। फेमस क्वेश्चन है जी। ठीक है, आप बताइए, अगर इसका पूछेगा, इसका यूनिवर्सल जब कांस्टेंट है तो इसका मान फिक्स होगा। मान फिक्स होगा कि नहीं? तो बताइए, कैपिटल G का जो मान होगा क्या होगा? 6.67 गुने 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या हो जाएगा? केजी स्क्वायर।
क्या हो जाएगा जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। संसार में कहीं भी चले जाइए, कोनो भी ग्रह पे चले जाइए, लेकिन इस कैपिटल जी का मान क्या होगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत क्या समझने में? यही आपका क्या चीचा, गुरुत्वाकर्षण का नियम, जो किसने दिए थे, न्यूटन। अब आइए उसके बाद मिटा दे, किसको लिखना है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए अगर इसमें देखिए, एक अगर पृथ्वी हो, एक क्या हो आपका, पृथ्वी। चलिए देखिए, अब अगला है आपका, अच्छा स्मॉल जी क्या है बताइए तो, स्मॉल जी क्या है जी, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तथा कैपिटल जी, कैपिटल जी में संबंध, क्या संबंध है इसका, ये याद रखिएगा, ठीक है। स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध है, ठीक है। आगे चले, आप देखिए इसको मिटाते हैं, समझ में आया ना, इसको फिर से रिपीट नहीं करना है। अब ये क्या बोल रहा है कि बोल रहा कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध क्या होता है, मान ले जाए, अच्छा स्मॉल जी किसके लिए, गुरुत्वीय त्वरण किसके लिए काम करता है, मान ले जाए पृथ्वी, एक क्या है ये आपका पृथ्वी है, ठीक है। और यहाँ पे एक क्या है आपका वस्तु, एक ये क्या है आपका, एक और एक वस्तु है, ठीक। इसका पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है जी, कैपिटल एम, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, कैपिटल एम। अब ये वस्तु इसी पृथ्वी पर रखा हुआ है, वस्तु क्या है जी, इस पृथ्वी पर रखा हुआ है, ठीक है। अब जब रखा हुआ तो दोनों के बीच में दूरी है क्या, और दोनों के बीच में दूरी है नहीं ना, सटा हुआ है, क्या है जी, रखा हुआ है। मान लेते इस वस्तु का द्रव्यमान क्या हुआ है, m1, ठीक है। आप बताइए पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या को क्या मान लिया हम, r, पृथ्वी की त्रिज्या को क्या मान लिया है, r। तो बताइए ये जो सटा हुआ है, तो ये भी सटा हुआ है किस पे, त्रिज्या पे ही, अरे किस पे सटा हुआ है जी, त्रिज्या। तो ये दोनों के बीच की दूरी को क्या मानेंगे हम, पृथ्वी की त्रिज्या, है ना। आपसे पूछेगा कि पृथ्वी और इस वस्तु के बीच का दूरी आखिर क्या है, तो पृथ्वी का त्रिज्या, नहीं समझे, नहीं समझे। अब ये पृथ्वी है, ठीक। अब बताइए यहाँ पे चारों तरफ त्रिज्या पता है ना, चारों तरफ इस क्या रहता है, ये त्रिज्या, चारों का तरफ क्या है, त्रिज्या। अब यहाँ पे हाँ रेडियस, ठीक है, रेडियस। अब ये रेडियस है, रेडियस को किससे सूचित करते हैं, r से। अब बताइए यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, कहेगा ये वस्तु और पृथ्वी के बीच में कितना दूरी माना जाता है, माना जा सकता है, तो ये r, केंद्र से अगर मानेंगे तो कितना दूरी है जी, r, कितना दूरी है केंद्र से, r, ठीक। तो आप बताइए दोनों वस्तु के बीच की दूरी क्या है, r, और r यहाँ पे आपका क्या है जी, पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक। अब आइए r, कैपिटल जी क्या होता है आपका, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक, क्या जी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठीक है, कांस्टेंट है। अब आइए कैपिटल एम क्या है जी, पृथ्वी का द्रव्यमान, कैपिटल एम क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान। तो इस पे जो गुरुत्वीय त्वरण होगा, इस पे जो क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा, तो स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी एम, कैपिटल एम, अब बटे में क्या होता है, आर स्क्वायर, क्या है जी, होता है स्मॉल जी बराबर क्या होता है, कैपिटल जी एम बटे आर स्क्वायर। ये संबंध क्या है आपका, किसके बीच में, तो पृथ्वी के में स्मॉल जी और ग्रेविटेशनल जी के बारे में, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये फॉर्मूला इसको रट लीजिए, पूछेगा स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध है, तो स्मॉल जी बराबर क्या चाहिए, कैपिटल जी एम बटे में आर स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, तो यहाँ फॉर्मूला है तो क्या लगता है इसका मात्रक क्या होगा बताइए तो,
गुरुत्वीय त्वरण का मात्रा क्या हो सकता है हमेशा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, हमेशा क्या होगा जी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नहीं विश्वास है तो निकाल के देखिए आएगा हमेशा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब आइए यहाँ पे एक आपसे क्वेश्चन है कि आखिर स्मॉल जी, ठीक है, स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में क्या अंतर है। ठीक है, स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में क्या अंतर है। ठीक है, अब आइए स्मॉल जी का मान जो होता है बदलते रहता है, मान क्या होता है बदलते रहता है। ठीक, क्यों? क्योंकि पृथ्वी के लिए इसका मान कितना होता है जी का मान, जी बोलिए जी का मान कितना 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लेकिन कैपिटल जी का मान कहीं भी चले जाइए कहीं भी एक ही होगा, एक ही मान होगा, कहीं भी एक ही मान होगा। पूरे कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी ग्रह पे चले जाइए तो कैपिटल जी का मान एक ही होगा। आप बताइए जब एक ही होगा और इसका मान कैपिटल जी का मान कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक में बस एक ही अंतर है कि इसका मान जी का मान हमेशा ग्रह के हिसाब से बदलेगा और ये धरती में विश्व में कहीं भी चले जाइए तो ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाइए इसका मान नहीं बदलेगा। इसका मान हमेशा क्या होता है जी कैपिटल जी बराबर कितना 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या बोलिए, क्या किसी को कोई दिक्कत है? चलिए अब आगे चले। अच्छा, तो अगर आपको जी का अगर वही आपका जी का परिभाषा पूछे गुरुत्वीय त्वरण का, क्या बताएं गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण का परिभाषा आपको पहले शायद बताए थे कि पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने के कारण उत्पन्न त्वरण को ही क्या बोलते हैं? उत्पन्न त्वरण को क्या बोलते हैं जी? गुरुत्वीय त्वरण। और इसका मान भी क्या होता है जी? कितना मान होता है 9.8। अब मात्रा क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका भी मात्रा क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? आखिर अब ये बताइए, आप पूछेगा कि अगर स्मॉल जी का मान कब कब बढ़ घट सकता है। ठीक है, वो नहीं मिटाते अभी। जो गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है, जी का मान परिवर्तन समझिएगा कब कब जी का मान बदल सकता है। ठीक है, अब एक बात बताइए जी का मान कब? ऊंचाई, पहला क्या हुआ ऊंचाई बढ़ने के साथ, क्या चीज जी? ऊंचाई बढ़ने के साथ। आप बताइए ऊंचाई बढ़ने के साथ जी के मान में परिवर्तन होगा कि नहीं? अगर आपको नहीं समझ में आया तो फॉर्मूला अभी क्या लिखे थे कैपिटल जी एम बटे में आर स्क्वायर। एक बात बताइए मेरे को, आप आपका देखिए यहाँ से दिमाग खोलते हैं, जब यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर था, पृथ्वी के वस्तु क्या था ऊपर, तो आप ये दोनों के बीच की दूरी को क्या लिए थे आर, क्या लिए थे इस दोनों के बीच की दूरी को आर। अब बताइए अब हम अगर पृथ्वी से ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई, ठीक है वस्तु की ऊंचाई, वस्तु के ऊंचाई बढ़ने से, ठीक, तो वस्तु के ऊंचाई बढ़ने से क्या हुआ? ठीक है, अब एक बात बताइए यहाँ पे ये था क्या चीज आपका
यहाँ पे आप दूरी क्या लिए थे, r, दूरी क्या लिए थे जी, r। आप बताइए जब दूरी r, अब वस्तु थोड़ा सा इतना दूर ऊंचा हो गया, अब वस्तु कितना दूर ऊंचा हो गया, इतना दूर, तो ये दूरी तो आपका r तो था ही, r तो था ही, ठीक है। आप बताइए यहां से लेके यहां तक भी कुछ दूरी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, अरे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो ये ऊंचाई को मान लीजिए, ये ऊंचाई हमारा क्या है h, ये ऊंचाई हमारा क्या है h। आप बताइए पृथ्वी और इस वस्तु के बीच में टोटल दूरी क्या हो गया, बताइए तो टोटल दूरी क्या हो गया जी, r प्लस h, r प्लस h, क्लियर। अब भाई इसको मिटाएं थोड़ा सा, अब आइए सुनिए, देखिए समझ में आएगा, ये क्या हो गया r। अब ये स्मॉल g बराबर, अब क्या हो जाएगा, कैपिटल जी एम। बताइए पृथ्वी का द्रव्यमान कभी चेंज होगा नहीं ना, द्रव्यमान चेंज होगा, एक ही रहेगा। अब बताइए दूरी की जगह पे, r की जगह पे अब क्या लेंगे हम, r प्लस h का स्क्वायर। बताइए दूरी हमारा नीचे में बढ़ा, दूरी हमारा क्या हुआ, नीचे में बढ़ा, और इस जी और इसके बीच में क्या संबंध है, उल्टा का, अरे क्या संबंध है, उल्टा का ना। ये घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा, क्लियर, उल्टा का संबंध है। अब ये क्या हुआ आपका, बढ़ा, ये क्या हुआ, बढ़ा, तो जी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घटेगा कि नहीं, थ्योरेटिकली देखें कि नहीं, क्यों, तो आप क्या बोलिएगा, ऊंचाई के बढ़ने के साथ, तो ऊंचाई के बढ़ने के साथ जी का मान क्या होगा जी, घटेगा, जी का मान क्या होगा, घटेगा। और आपको फर्स्ट डे में ही पढ़ाए थे, अगर कोई वस्तु ऊपर की ओर जाता है तो जी का मान क्या होता है जी, घटता है, जी का मान घटता है, और ऊपर से नीचे आता है तो जी का मान जुड़ता है, जी का मान क्या होगा, जुड़ेगा। अब बताइए कैसे जुड़ेगा, अब सोचिए, ये वस्तु ऊपर, दूसरा कंडीशन, वस्तु वस्तु ऊपर से नीचे आ रहा हो, ऊपर से कहा आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब एक बात बताइए, ये ऊपर से क्या आ रहा है, नीचे, ऊपर से क्या आ रहा है, नीचे, तो पहले अगर ऊपर में था तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना था, इतना। अब ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो h धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, h धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो बताइए नीचे में कम होगा तो g का मान क्या होगा, बढ़ेगा, जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। हम आपको वहां बोलते थे ना कि गुरुत्वाकर्षण बल में पढ़ाएंगे कि काहे बढ़ रहा है, काहे घट रहा है, समझ में आ रहा ना, क्यों, क्योंकि नीचे में फॉर्मूला जी बराबर क्या होता है, कैपिटल जी एम बटे में आर स्क्वायर। तो ऊपर से आने के बाद ये घट रहा था तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। तो कह रहा है कि वस्तु अगर ऊपर से नीचे आएगा तो जी का मान क्या होगा भैया, बोलिए, जी का मान बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, क्लियर। अब तीसरा कंडीशन है, पृथ्वी के अंदर गहराई में जाने पर, पृथ्वी के अंदर गहराई में, यही ना, पृथ्वी के अंदर गहराई में, देख लेते बाबू, ठीक है। अब आइए, कह रहा कि पृथ्वी के अंदर गहराई में जाने के कारण, ठीक है। अब एक बात बताइए, अब हम कहा है, पृथ्वी, अब सोचिए फिर से, अब ये चेंज, अब इसको थोड़ा सा हटा रहे, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, अब ये पृथ्वी है, ठीक, अब क्या कर रहे हैं, अच्छा ये दूरी कितना था आपका, पहले अगर वस्तु यहाँ पे था तो दूरी कितना था, r, दूरी कितना था जी, r। अब ये वस्तु धसते धसते कहाँ आ गया, पृथ्वी के यहाँ, पृथ्वी के कहा गया, यहाँ। तो बताइए ये दोनों के बीच का मान बढ़ा कि घट गया, सब बताइए, अरे बढ़ा कि घट गया, घट गया, कहा कि यहाँ था तो बढ़ा था 5 मीटर होगा, यहाँ पे आ गया तो कितना मीटर, 2 मीटर। तो आपको पता है कि स्मॉल जी बराबर क्या होता है, कैपिटल जी एम बटे आर स्क्वायर। तो आर का मान क्या हो गया जी, घट गया, तो जी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, जी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन
एक बात बता रहे हैं, ठीक है। जी का मान बढ़ जाएगा, ये तो गलत हो गया, रुक जाइए, नहीं नहीं नहीं, इसमें डिस्टेंस वो नहीं लगेगा, ठीक है, इसमें ऊंचाई और डिस्टेंस घट के लगेगा, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, ये यहाँ से मैं बस एक चीज खाली यही याद रख लीजिए, इसको और थोड़ा सा न्यूमेरिकल हो जाएगा ये, इतना याद रखिएगा, पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो स्मॉल जी का मान क्या होगा, घटेगा। स्मॉल जी का मान क्या होता है जी, स्मॉल जी का मान घटेगा। क्लियर। अब आइए एक चीज और, अब चौथा है कि जी का मान सर्वाधिक पृथ्वी पर कहां होगा, सर्वाधिक पृथ्वी पर कहां होगा बताइए, सर्वाधिक कहां होगा, इक्वेटर पर कि ध्रुव पर, तो बताइए ध्रुव पर, कहां होगा जी, ध्रुव पर। तो जी का मान सर्वाधिक कहां होगा पृथ्वी पर, ध्रुव पर होगा, ठीक। ध्रुव नहीं समझते हैं, पोल, पोल, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जी का मान कहां होता है, ध्रुव पर। और पूछेगा अगर उसी तरह से जी का मान सबसे कम कहां होगा, सबसे कम कहां होगा जी, तब होगा कहां पे, विषुवत रेखा माने इक्वेटर पर। कहां होगा जी विषुवत रेखा माने इक्वेटर पर। हाँ हाँ बिल्कुल, ध्रुव लिखे हैं, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं लिखे हैं, ध्रुव मतलब दोनों, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। अब जी के मामले में 5-6 बातें लिखे हमने कि अगर वस्तु ऊंचाई से बढ़े, कहा जाए वस्तु ऊपर, तो बताइए जी का मान बढ़ेगा या घटेगा, वो घटेगा, जी का मान घटेगा। और वस्तु ऊपर से नीचे आ रहा है तो जी का मान बढ़ेगा। अब देखिए पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं तो जी का मान घटेगा। और बताइए अगर पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जी का मान कहाँ होता है, ध्रुव पर, और पृथ्वी पर सबसे कम जी का मान कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर। कोई दिक्कत। अब आइए और एक कंडीशन क्या है, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ क्या है, ठीक है। अब जी के बारे में चर्चा चल रहा है, पूछेगा कि विषुवत रेखा से, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। विषुवत विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर, विषुवत रेखा से कहा, ध्रुव की ओर जाने पर, जाने पर जी का मान में क्या होगा बताइए, बढ़ेगा या घटेगा, सब बताइए। विषुवत रेखा से जी के मान में बढ़ेगा या घटेगा, ध्रुव की ओर जा रहे तो बढ़ेगा, क्योंकि ध्रुव पर क्या था, जाएगा, और ध्रुव पर जाएगा। जैसे जैसे ध्रुव के नजदीक जाएंगे वैसे वैसे जी का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे ध्रुव के नजदीक वैसे वैसे जी का मान बढ़ेगा। तो जी पर जाने का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अगर यही उल्टा पूछ देगा कि ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, बोलिए क्या होगा, घटेगा, ठीक है। अब आइए एक चीज याद रखेगा, पृथ्वी के घूर्णन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन को बढ़ाने, घूर्णन को बढ़ाने या घटाने, बढ़ाने या घटाने से ध्रुव पर के, ध्रुव पर जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब देखिए आगे ध्रुव पर जो फिक्स है कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या समझे इसका मतलब कि ध्रुव पर जी का मान हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, चाहे आप उसको घुमाइए या तो क्या करिए, स्लो करिए। अब देखिए अगर पृथ्वी का
घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन बढ़ाते हैं। क्या करते हैं जी? बढ़ाते हैं। तो बढ़ाते हैं तो विषुवत रेखा पर, कहां पे? विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होगा जी? बढ़ेगा या घटेगा? बोलिए। जी का मान क्या होगा? घटेगा। अब आइए सोचिए, लट्टू है, ठीक है, लट्टू है, अब लट्टू को नचाए रफ्तार में, तो उसके ऊपर को बैठे रहेगा, वो क्या होगा? धीरे धीरे फेंकाने लगेगा। कहाँ होगा जी? फेंकाने। तो आपको बताया कि ऊंचाई बढ़ने के साथ जी का मान घटता है कि बढ़ता है? घटता है। तो जब घूम रहा था स्पीड में, तो उसमें जो सटा हुआ था वो किधर फेंकाने लगा? बाहर। ये सटा हुआ था, ये कहाँ फेंकाएगा? बाहर। तो जब बाहर इसलिए फेंका रहा है, क्यों? क्योंकि जी का मान क्या हो रहा है? घट रहा है। जी का मान घट रहा है। अब आइए, आप ऐसे करके स्लो हो जाए, अब पृथ्वी क्या हो जाए? स्लो हो जाए। तो स्लो हो जाने के बाद कोई आके बाहरों से आके चिपक जाएगा, है ना, उसको आराम से आप पकड़े रह सकते हैं, कि नहीं पृथ्वी को? तो मतलब जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। जी का मान बढ़ेगा। तो घूर्णन बढ़ाते हैं तो विषुवत रेखा पर जी का मान घटेगा, और घूर्णन घटता है तो विषुवत पर ही, हम कहां पे चर्चा कर रहे हैं जी? विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होगा जी? बढ़ेगा। जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। अब एक बात और बताइए जरा मुझे, अब एक बात बताइए कि जब बढ़ा रहे हैं घट रहा है, आखिर कोई तो एक ऐसा सीमा होगा कि जितना कर देंगे ना, इतना गुणा कर देंगे तो सारा गुरुत्वीय त्वरण है क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अगर पृथ्वी के अभी पृथ्वी का जो घूर्णन गति है, पृथ्वी के घूर्णन गति को 17 गुना, कितना गुना जी? 17 गुना बढ़ा दिया जाए, 17 गुना कर दिया जाए या बढ़ा दिया जाए, ठीक है, 17 गुना बढ़ा दिया जाए तो जी का मान क्या हो जाएगा जी? 0। जी का मान क्या हो जाएगा? 0। मतलब अगर पृथ्वी जिस रफ्तार से भी घूम रहा है, अगर उसको कितना गुना कर दे? 17 गुना। तो 17 गुना कर दीजिएगा तो इस पर जो भी आदमी आप लोग बैठे हुए हैं, सब कहाँ सैर करिएगा? अंतरिक्ष में। और आप क्या बन जाइएगा? राकेश शर्मा। क्या बन जाइएगा जी? राकेश शर्मा। ठीक है। तो पृथ्वी पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे जी? राकेश शर्मा। सॉरी, भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा कब गए थे? बोलिए। 1984। भूल गए? और महिला कौन थी जी? भारतीय महिला कल्पना चावला। और ये कब गई थी? 97। कल्पना चावला 97। ये आपका क्या था? गुरुत्वीय त्वरण के बारे में इतना है। एक बार फिर से बता दिए, ऊंचाई बढ़ेगा तो क्या होगा जी? बोलिए। ऊंचाई बढ़ेगा तो घटेगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे आप घूर्णन को बढ़ाएं और यहाँ पे क्या किए? घूर्णन को घटाएं, और यहाँ पे ये घूर्णन गति को कितना गुणा कर दिए थे? 17। एक कंडीशन और है कि अगर, ठीक है, अगर पृथ्वी को क्या कर दिया जाए? रोक दिया जाए। पृथ्वी को क्या कर दिया जाए? रोक दिया जाए, ठीक ना। तो ध्रुव तथा इक्वेटर पर जी का मान क्या हो जाएगा जी? जी का मान समान हो जाएगा। बताइए, ध्रुव पर जी का मान कभी बदलेगा? नहीं। बढ़ेगा घटेगा जी का मान? नहीं। लेकिन आपको बताएं कि जैसे जैसे पृथ्वी स्लो होगा तो जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा जी? बढ़ेगा। और तेज होगा तो आप बाहर की ओर फेंकाइएगा, मतलब जी का मान क्या होगा? घटेगा। अब स्लो होते 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 रुक गया, पृथ्वी क्या हो गया? स्लो होते होते रुक गया। अब बताइए, रुक गया मतलब जी का मान क्या हो रहा है? विषुवत रेखा पे बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। अरे बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो इतना बढ़ जाएगा कि आपका ये जो है ध्रुव
और विषुवत रेखा यहाँ पे जी का मान और यहाँ पे जी का मान, सब जगह क्या हो जाएगा, जी का मान बराबर, हर जगह जी का मान क्या हो जाएगा जी बराबर। क्लियर? बस अब ये बताइए एक बार फिर से, जी का मान ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा, नीचे की ओर आएंगे तो बढ़ेगा। ये समझ में आ जाएगा तो लिफ्ट में वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए अगर ऊपर से नीचे आ रहा था तो क्या होगा, बढ़ेगा, पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो घटेगा, पृथ्वी के अंदर घटेगा। आप बताइए अगर ध्रुव पर मान बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है, ध्रुव पर मान सबसे ज्यादा और विषुवत रेखा पर मान सबसे कम। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा या घटेगा, बोलिए बढ़ेगा। अब रहेगा विषुवत रेखा से हो गया बढ़ेगा। अब एक बात बताइए अगर पृथ्वी की घूर्णन गति को बढ़ा देते हैं तो जी का मान बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा, जी का मान घटेगा। अगर पृथ्वी की गति को घूर्णन गति को स्लो कर देते हैं तो जी का मान बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा जी बढ़ेगा। अगर पृथ्वी के घूर्णन को एकदम रोक दिया जाए तो विषुवत रेखा पर का जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो किसके बराबर, ध्रुव के मान के बराबर, ध्रुव के मान के बराबर। और कुछ था जी, जीरो कब होगा, अगर पृथ्वी को कितना गुना कर दिया जाए, 17 गुना, कितना गुना तेज, 17 गुना तेज कर दिया जाए तो जी का मान कितना हो जाएगा, जीरो, जी का मान जीरो। ठीक है, तो आज के इतना ही फिजिक्स में, कल इसके आगे चलेंगे। ठीक है, ठीक है।